हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सैमसंग कंपनी का साइड बाय साइड फ्रिज का डिस्पेंसर वाला मॉडल। अब इसमें कैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं हम यहाँ से सीखेंगे। इसका टेम्परेचर कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर कर दूँ मैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने इसको कंट्रोल किया। अब देखो यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्शन है, इससे अपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने को कौन से खाने का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फ्रीज़र, फ्रिज और आइस मेकर। पहले ये गोल वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फ्रीज़र वाले में लाइट बंद चालू हो रही है, मतलब कि बर्फ़ जमने वाले खाने का टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए। उसके लिए पहले एक बार दबाएंगे तो यहाँ लाइट चालू बंद होगी। फिर यहाँ राइट साइड का जो बटन है उससे अपने दबाएंगे तो उसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे -15 मतलब कम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर -15 है। और -15 से अगर ज़्यादा अपने इस साइड का एरो दबाते हैं तो ये हो जाता है कन्वर्ट फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये फ्रीजर वाले खाने में, बर्फ़ जमने वाले खाने में बर्फ़ नहीं जमेगा, सिर्फ ठंडा होगा। अगर बर्फ़ जमने वाले खाने में सामान नहीं है, अपने को फ्रीजर वाला खाना, बर्फ़ जमने वाला खाना बंद कर देना है, तो भी अपने कर सकते हैं। जैसे कि एक बार ये दबाया और वापस ये बटन दबाएंगे तो ये ऑफ़ लिखा हुआ आ गया, मतलब कि फ्रीजर वाला खाना बंद हो गया है। उसमें माइनर कूलिंग रहेगा, ठंडा भी नहीं होगा ज़्यादा और बर्फ़ भी नहीं जमेगा। अब इसको वापस ऑन करना है तो वापस बीच वाला बटन पहले दबाएंगे। अब ये ऑफ पे लाइट चालू बंद हो रही है। फिर लेफ़्ट साइड वाला बटन दबाएंगे एक बार तो ये कन्वर्ट में से, ऑफ में से कन्वर्ट में आ गया। और कन्वर्ट में से वापस ये बार दबाएंगे तो -15 मिनिमम टेम्परेचर बता रहा है। अब उसको प्लस करने के लिए ये वाला बटन दबाना है। उसका फ्रीज़र का मैक्सिमम टेम्परेचर -23 से 23 डिग्री मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम आ गया। उसके बाद अगर एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वाला सिंबल चालू बंद हो रहा है। अब ये इसका मतलब है पावर फ्रीज़र, मतलब कि जो चीज़ फ्रीज़र में रखी होगी वो जल्दी ठंडी होगी, उसके लिए ये वाला सिंबल है। अब ये पावर फ्रीज़र में से अपने को बाहर निकालना तो वापस एक बार बीच वाला बटन दबाएंगे, फिर वापस इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड में दबाएंगे तो फ्रीज़र में से बाहर आ गया, पावर फ्रीज़र में से। और वापस यहाँ पे इसको मिनिमम टेम्परेचर जो रेगुलर टेम्परेचर है -19 बाई डिफ़ॉल्ट से टेम्परेचर है वो अपने ने सेट कर दिया अभी। अब फ्रीज वाला खाना जिसमें ये ठंडा होता है वो वाला खाने में कैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं वो कैसे सेट करेंगे। वो सेट करने के लिए वापस बीच वाला बटन दबाएंगे। एक बार दबाएंगे तो ऊपर लाइट चालू बंद हो रही है, दूसरी बार दबाएंगे तो ये नीचे वाले में लाइट चालू बंद हो रही है। अब इसमें भी राइट साइड में दबाएंगे तो इसमें टेम्परेचर कम होगा। फ्रिज वाले खाने में 7 डिग्री मतलब कम टेम्परेचर है, और 7 से अगर ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ़। मतलब कि जैसे फ्रीज़र बंद हो रहा था वैसे रैप भी अपने ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें छतरी वाला सिंबल आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे फ्रिज वाले खाने में टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। अब इसको अभी ये डोर सिंबल बता रहा है, डोर अलार्म, मतलब कि दरवाज़ा कब से खुला है इसलिए वो अलार्म बजा रहा है। तो अपने एक बार बंद करके इसको वापस से खोलेंगे तो वो बजर बजना बंद हो जाएगा। अब रैफ को ऑफ़ में से कैसे बाहर निकालना है, वापस से बीच वाला बटन दबाएंगे तो ऊपर लाइट चालू बंद हो रही है, वापस से दबाएंगे तो ये नीचे में फ्रिज में लाइट चालू बंद हो रही है। अब लेफ़्ट साइड वाला बटन दबाएंगे तो ये 7 पे आया। और 7 से अगर कम टेम्परेचर करना है तो ये वाला बटन दबाएंगे लेफ़्ट वाला, तो ये कम टेम्परेचर होता जा रहा है। इसमें एक मतलब ज़्यादा ठंडा है और 7 मतलब कम ठंडा है, बराबर। तो अब 1 डिग्री मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका फ्रिज का 1, और 1 से ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा पावर कूल। यहाँ पे ऐसा सिंबल चालू हो गया है। तो मतलब कि फ्रिज में भी अपने को ज़्यादा जल्दी ठंडा करना है कोई सी चीज़ तो अपने पावर कूल पे रख सकते हैं। अब पावर कूल में से बाहर निकालने के लिए वापस बीच वाला बटन 2 बार दबाएंगे, पावर कूल पे लाइट चालू बंद हो रही है। फिर राइट साइड दबाएंगे तो ये पावर कूल में से बाहर आ गया। अब इसका बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 3 नंबर है, तो 3 डिग्री पे अपने इसको सेट कर देते हैं। तो ये दोनों सेटिंग अपने समझ गए। अब तीसरा सेटिंग है आइस मेकर। आइस मेकर अपने यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अभी यहाँ ऑन है। अब आइस मेकर ऑफ़ करने के लिए क्या करना है तो वापस ये वाला बटन, बीच वाला बटन दबाएंगे एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार दबाएंगे तो ये आइस मेकर का ऑप्शन चालू हो गया। अब ऑन है, अभी ऑफ़ करना तो यहाँ पे ये वाला बटन दबाएंगे तो ये ऑफ पे लाइट हो रही है।
ऑन करना, तो ये वाला बटन दबाएगा तो ये ऑन पे लाइट हो रही है, फिर बीच वाला बटन दबा देना तो ये ओके हो जाएगा। ओके, तो अब ये टेम्परेचर सेटिंग अपने समझ गए। अब ये डिस्पेंसन के लिए यहाँ पे अपने को टैंक दिया हुआ है, टैंक में पानी भरना पड़ता है, बराबर। और पानी भरने के बाद यहाँ पे अपने को 3 ऑप्शन दिया हुआ है डिस्पेंसन में कि अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, आइस क्यूब की रिक्वायरमेंट है, या आइस क्रश आइस की रिक्वायरमेंट है। जो भी अपने को चाहिए ये यहाँ से सिलेक्ट करना है। और अपने मैं आपको ये बोतल में पानी निकाल के दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये वाटर पे है और यहाँ पे अपने ये दबाएंगे तो यहाँ पानी आना चालू हो गया है, बराबर। वैसे यहाँ पे आइस क्यूब चाहिए तो आइस क्यूब पे सिलेक्ट करना है, और क्रश चाहिए तो यहाँ पे क्रश पे सिलेक्ट करना है। और ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से ही क्रश बाहर आएगा ग्लास के अंदर, और यहाँ से ही आइस क्यूब भी ग्लास के अंदर बाहर आएगा। अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर मेंटेन नहीं, अभी फ्रिज अपने ने चालू किया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आइस बनता है और ऑटोमेटिक आइस क्यूब यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो डेमो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू गाइस।